वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को चीरती है, संस्कृति और संस्कारों की दिव्यता से परिचय कराती है, सद्मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाती है और जीवन को सफल बनाती है। ज्ञान की इसी ज्योति को प्रज्वलित करते हुए एक पहल शुरू की गई। वर्ष 2005 में श्री सम्मेद शिखरजी विकास समिति ने पुण्य भावना से अपने पहले कदम रखे। सपना था हर गांव तक शिक्षा और संस्कार की अलख जगाने का, देश के हर बच्चे को शिक्षित बनाने का। बूंद बूंद से सागर भरता, दीप से दीप जलता जाए, शिक्षा का हर कण बन जाए, मानवता की सच्ची छाया। जन शिक्षा समृद्धि का मेन जो विजन है वो यह है कि अगर देश के पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक संस्कार में युक्त शिक्षा दी जाए तो ये देश बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है। आज जन शिक्षा समृद्धि सम्मेद शिखर क्षेत्र पर प्रकाश भवन के सहयोग से और उनकी संबद्धता से पारस विद्या योजना चला रही है, जिसमें ग्रामीण अंचल के करीब 33 विद्यालय हैं और उनमें हमने 43 टीचर्स दे रखी हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 100% टीचर उन्हीं गांवों की हैं और हमने उनको 6-6 महीने 8-8 महीने पूरा पहले ट्रेनिंग दी है और उसके बाद में उन स्कूलों में उनको अपॉइंट किया और आज उन सब शिक्षिकाओं को 5,000 रुपए पर मंथ की हम सम्मान राशि भी देते हैं और वो बड़े मन से काम करते हैं। आप जब भी सम्मेद शिखर जाएं तो स्कूलों में उनको पढ़ाने का तरीका अवश्य देखें और इससे हमारे समाज को इतना लाभ होने वाला है कि वो आप अद्वितीय होगा। मैं आपको सबसे बड़ा लाभ ये बताता हूँ कि जितने भी धार्मिक स्थान पूरे देश में हैं, एक सम्मेद शिखर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तलहटी में कोई भी आदमी भीख नहीं मांगता है। आज भीख को रोकना ये शिक्षा की बदौलती है और शिक्षा से पूरे देश में परिवर्तन हो सकता है, सब जगह परिवर्तन होता है। आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप इसमें हमें सहयोग दें जिससे कि हम टीचर्स की संख्या बढ़ा सकें। लगभग 6,000-7,000 बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। इसी शब्दों से मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सहयोग अवश्य दें। धन्यवाद। साधु संतों और महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान कहलाता है। ज्ञान के दान में एक पुण्य कर्म जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय कर देता है। इस मार्ग पर आपका एक पुण्य सहयोग सैकड़ों बच्चों का भविष्य गढ़ सकता है। आगे बढ़ो, पुण्य करो, दान का यही सार, मानवता की सेवा ही जीवन का आधार। भारत, जहां शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और अपने बच्चों को शिक्षित करना हर माता पिता का सपना। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या यह अधिकार हर बच्चे को सहजता से मिल पाता है? क्या हर माता पिता का सपना सच हो पाता है? क्या हर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर पाता है? क्या हर बच्चा स्कूल जा पाता है? तो शायद इन सवालों का उत्तर होगा नहीं। जी हां, कड़वा है पर यही सच है। वजह है सकारात्मक सोच और संसाधनों का अभाव। कहीं विद्यालय नहीं तो कहीं विद्यालयों में अध्यापक नहीं। कहीं विद्यालयों की इमारतें इतनी जर्जर हैं कि उनमें बैठ पाना असंभव है। देश के कुछ हिस्सों में स्कूल जाने का मतलब कई किलोमीटर की कठिन यात्रा है। कई गांवों में लड़कियां आज भी सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाती क्योंकि आसपास कोई स्कूल नहीं है। शिक्षा की रोशनी अब भी कई इलाकों तक नहीं पहुंच पाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं सपने हैं पर साधन नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा घना होता है वहीं से उम्मीद की किरण निकलती है। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा की एक अलख जगी है जो कहती है, दीपक हूं शिक्षा का, बाती हूं संस्कार, जलता रहूं निरंतर, बनाऊं जीवन सार। आयुष कुमार राय, 5th क्लास। कैसा लग रहा है आपको पढ़कर? अच्छा लगा। पहले जब मेहर सर नहीं आए थे तो अच्छा से पढ़ा नहीं होता था। जब मेहर सर आ गए तो अच्छा से पढ़ा होने लगा सब। और जो खेल का सामान है वो अच्छा से ही सब खेलते हैं।
मेरा नाम विकास मरांडी है। हम यहाँ मध्य विद्यालय चुरकी पेटान में पढ़ते हैं। इस समय हम लोग कंप्यूटर क्लास में यहाँ हिंदी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, अच्छा लगता है और यहाँ थोड़ा शांति जगह, इसलिए यहाँ पढ़ने में मन करता है। हम मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग का साल बीता ऐसे दूसरा बच्चा लोग का नहीं होना चाहिए, उन लोग का भी शिक्षा मिलना चाहिए। हम लोग का शिक्षा के में सिर्फ शिक्षा पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उन लोग का ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्था ने शिक्षा समितियों के साथ मिलकर सरकारी विद्यालयों में ज्ञान की मशाल पहुंचाई। वहां हजारों बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई। फिर शिक्षा की यह यात्रा पहुंची झारखंड के गिरिडीह जिले में श्री सम्मेद शिखर जी की पावन भूमि पर। यहां जन्मी पारस विद्या योजना, एक नई पहल जिसमें शिक्षा और संस्कार मिलकर भविष्य गढ़ते हैं। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं महेश कुमार मुंडा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनगड्डा में पारस विद्या योजना के तहत शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ। पारस विद्या योजना से जितने भी हमें प्रशिक्षण मिला है कि बच्चों को जैसे कैसे पढ़ाना है और व्यायाम वगैरह जो नहीं हो पाता था, वो व्यायाम हम लोग बच्चों को करवाएं। और जब पारस विद्या योजना से हम जुड़े, वो बच्चे की जो उपस्थिति थी पहले वो 50% थे, अभी 85-90% बच्चे की उपस्थिति हो रहे हैं। पारस विद्या योजना से जो हमें प्रशिक्षण मिलता है वो हम बराबर जो है हमेशा बच्चों को प्रति बताते हैं और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ उनको अपने अंदर लेते हैं। और साथ ही पारस विद्या योजना को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे गांव में जो विकास कर रहे हैं वो उनकी बहुत ही सराहनीय है। जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते थे वो अब रेगुलर स्कूल आने लगे और स्कूल में जो हमें खेल कूद का जो सामान वगैरह मिलता था वो सही तरीके से यूजफुल नहीं हो पाता था, पर अब उनका यूजफुल होने लगा है। और साथ ही साथ पारस विद्या योजना जो संस्कार का जो विषय रखा गया था वह संस्कार बच्चों में दिए और साथ साथ गार्जियन से भी जब मिलते हैं हम लोग तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें बच्चे में कुछ बदलाव आया है। और यह बदलाव पूरी पारस विद्या योजना को इस तरफ श्रेय दिया जाता है क्योंकि उन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया संस्कार के बारे में और वह संस्कार हमारे अंदर और साथ ही साथ बच्चों के जो प्रति हमने व्यवहार वगैरह चेंज किया। जैसे कि सुबह उठ के स्नान करना, स्नान बहुत बच्चे नहीं करके आते थे, होमवर्क वगैरह पूरा करना, होमवर्क पूरा करके नहीं आते थे और माता पिता का चरण स्पर्श करते थे वो नहीं करते थे, वो बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे करते हैं। साथ ही साथ जैसे कोई भी सामान हो जैसे बैग वगैरह अपने सही स्थान पर नहीं रख पाते थे, ताकि जब आते थे स्कूल तो कहते थे कि सर मेरा कॉपी या पेन या ये नहीं है, पर अब जब सही स्थान पर जब उन्होंने रखना स्टार्ट किया तब कुछ वैसे कमी होते हैं जो बच्चे का ऐसा शिकायत आता है। ये सारे पारस विद्या योजना का ही देन है क्योंकि पहले लोग ऐसे नहीं करते थे। और एक बात है जैसे कि ग्रुप वगैरह हम लोग नहीं बनाते थे, ग्रुप बना के उसमें वीडियो हम लोग जब डालते हैं कोई चीज़ स्कूल का प्रोग्राम का खेल का, तो जब एक अभिभावक जब देखता है कि उनका बच्चा ऐसा करते हैं तो अपने भी बच्चे को सही दिशा में करने के भाव उनको भी होता है कि मेरा भी बच्चा ऐसा करे। और साथ ही साथ बस पारस विद्या योजना को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। श्री सम्मेद शिखर जी विकास समिति और उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन के अतुलनीय सहयोग से पुनः वर्ष 2023 में पारस विद्या योजना शुरू की गई। यह योजना झारखंड के गिरिडीह जिले के सुदूर गांवों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, नए सपनों को गढ़ रही है। मैं पूरन मांझी, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जयनगर, पीटान, जिला गिरिडीह। आप सभी आए हुए सभी बंधुओं का जय जिनेंद्र, जोहार। हमारे विद्यालय में जो एक सरकारी विद्यालय है 1 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है। फिलहाल 2024-25 में कुल 275 बच्चे यहाँ नामांकित हैं और उनको शिक्षा देने के लिए 5 शिक्षक जो सरकारी हैं उतने उपलब्ध हैं। सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं विद्यालय को दी जाती हैं वो तो बनी हुई हैं ही, लेकिन उसके बावजूद छात्र शिक्षक अनुपात काफ़ी कम पड़ रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जैन शिक्षा समृद्धि ने भी ज़बरदस्त पहल किया, जिसके तहत 2 शिक्षकों को
जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा विद्यालय को उपलब्ध कराया गया, जो पूरी तरह से जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा प्रशिक्षित हैं और समय समय पर उनके प्रशिक्षण का उन्नयन भी किया जाता है। मैं महसूस करता हूँ कि जैन शिक्षा समृद्धि के हस्तक्षेप के बाद विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन की जो बात हो रही थी उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। मैं इसके लिए जैन शिक्षा समृद्धि को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त भी जहाँ जो कमियाँ महसूस हो रही थी विद्यालय में, जैन शिक्षा समृद्धि ने उन कमियों का आकलन किया और आकलन करने के पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके निराकरण की दिशा में लगातार प्रयासरत है। लगातार जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा न सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके तहत स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी काम किए जा रहे हैं। बच्चों के नैतिक शिक्षा के संबंध में लगातार काम किए जा रहे हैं और इसका नतीजा स्पष्ट देखने को मिल रहा है। जैन शिक्षा समृद्धि का ये प्रयास रहा है कि न सिर्फ हमारी पहुंच बच्चों तक बने बल्कि बच्चों से हम उन अभिभावकों तक पहुँचें जिनके बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित करते हुए जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा किए जा रहे कार्यों को लगातार आम अभिभावकों तक पहुंचाया जाता है। अभिभावकों को उसका अनुश्रवण करने के लिए सलाह दी जाती है, जिससे यह महसूस होने लगा है अभिभावकों को भी कि जैन शिक्षा समृद्धि ने हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जारी किए हुए है, जिसका लाभ स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। नवंबर 2013 को दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें देश के अनेक शिक्षाविद, उद्योगपति, बुद्धिजीवी उपस्थित थे। उस मीटिंग में ये विचार आया कि देश के अंदर प्राथमिक एजुकेशन में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। हमारे सुदूर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पर शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है, तो वहाँ के बच्चे किस प्रकार से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसी मान्यता को लेकर बुंदेलखंड से हमने इस कार्य को प्रारंभ किया। आज हम 12वां स्थापना दिवस इसका मना रहे हैं। अब तक जितने भी हम प्राथमिक स्कूल हैं उनमें जो शिक्षिका और शिक्षक हैं उनको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर मुख्यतः संस्कार, अनुशासन, सद्भावना आदि विषय पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा इस समय पूरा कागज होता है, उसके हृदय पटल पर जो कुछ छा जाएगा वो अमिट हो जाएगा। और हमें आज कहने में खुशी हो रही है कि लगभग अब तक 1200 टीचर को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिससे कि विभिन्न विद्यालयों में 20,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के बाद शिखर जी में भी आदिवासी क्षेत्र में इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जहां पर अनेक आदिवासी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2023 में ये फिर से जीवंत हुई और अब पूरे समर्पण से चल रही है। शिक्षा की ज्योति से सैकड़ों परिवारों के घरों को रोशन कर रही है, उज्जवल भविष्य की पटकथा लिख रही है। वर्तमान में 33 विद्यालय में 43 समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में 8,000 से अधिक बच्चे पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों को शिक्षा के साथ नैतिकता और संस्कारों की शिक्षा भी दी जा रही है। शिक्षा से रोशन हो रहा जीवन, संस्कारों से सींच रही मन, पारस बन रही है यह योजना, गढ़ रही नव भारत का दर्शन। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए,
खुद को जरा पहचान तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। पारस विद्या योजना सिर्फ एक योजना नहीं, ये एक सपना है। एक ऐसा सपना जो अब साकार हो रहा है, जहां शिक्षा केवल अधिकार नहीं सम्मान है, जहां बच्चा केवल पढ़ नहीं रहा, वह भविष्य गढ़ रहा है। क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो समाज उठता है, और जब समाज उठता है तो देश बनता है। महापुरुषों ने कहा है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। लेकिन इन मूलभूत तत्वों से जब समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचित रह जाए तो विकास अधूरा रह जाता है। ऐसे में पारस विद्या योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। यह बदलाव की वो लौ है जो हर बच्चे के जीवन को रोशन कर रही है। आइए इस दीपक को जलाए रखें। शिक्षा का यह यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब आप जैसे सहृदय महानुभाव इसमें अपने आर्थिक सहयोग की आहुति देंगे। अक्षरदान सबसे बड़ा दान बनता है जिससे जीवन महान। जुड़िए इस यज्ञ में आज, कराइए बच्चों को शिक्षा दान। आपका हृदय से आभार। जिन्होंने यह कार्य आरंभ किया और जो इसे निरंतर बनाए हुए हैं, आपके सहयोग से ही यह शिक्षा का दीप जलता रहेगा। यह केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्मनिर्भरता का पाठ है। लेकिन यह यात्रा आपके बिना अधूरी है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमें चाहिए आपका सहयोग। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 43 शिक्षक 33 विद्यालयों में कार्यरत हैं। आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकते हैं। एक शिक्षक की सालाना सहयोग राशि 60,000 रुपए, एक बच्चे की सालाना गतिविधियों का खर्च 21,000 रुपए, शिक्षक प्रशिक्षण व्यय एक सप्ताह 30,000 रुपए, एक माह 1,20,000 रुपए। आप 11,000 रुपए का सहयोग कर एक ग्रुप को प्रशिक्षित करने में सहायता कर सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों और उनकी शिक्षा का अपनी क्षमता अनुसार वहन कर सकते हैं। आपके दान पर 80G कर छूट उपलब्ध है। CSR माध्यम से भी योगदान किया जा सकता है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 7909012911। बैंक डिटेल्स, अकाउंट नेम पारस विद्या योजना, अकाउंट नंबर 480910100000
5187 सेविंग। बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच पारसनाथ। IFSC कोड BKID 0004809। आपका योगदान एक जीवन को दिशा दे सकता है। आज ही जुड़िए। आपका साथ किसी गांव को अंधकार से उजाले की ओर ले जा सकता है। आज ही सहयोग कीजिए और बनिए इस क्रांति का हिस्सा। ये योजना केवल शिक्षा नहीं देती, यह आत्मनिर्भरता सिखाती है। यह ग्रामीण भारत को एक नई दिशा देती है। हर बच्चा पढ़े, अब यह केवल नारा नहीं बल्कि अभियान बन चुका है। यह योजना बिना किसी सरकारी अनुदान के चल रही है। ज्ञान का सूर्य जहां भी पहुंचे वहीं से सवेरा होता है। चलिए साथ, क्योंकि शिक्षा से ही नवयुग आरंभ होता है। मेरा नाम दिनेश कुमार महतो है। स्कूल का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय दलान चरकरी है। ये पारसनाथ के तिलघाटी पे सामने स्थित है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को मिला है। हमारे विद्यालय में एक शिक्षिका वहाँ से दिए गए हैं जो बहुत अनुशासन में रहकर विद्यालय में योगदान दे रही है। उससे बच्चे जो है बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम है सविता कुमारी और मैं UPS खपईवाड़ा में एक शिक्षक सहायिका के रूप में कार्य करती हूँ। और मैं आज इस पारस विद्या योजना से जुड़ी हूँ और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम इस परियोजना से हमें बहुत ही अच्छी बातें या फिर कुछ भी कार्य करने के लिए हमें आज जो भी हमको शिक्षा मिला है वो हम बच्चा लोग को सिखा रहे हैं। हम इस परियोजना में जुड़ के हमें बहुत खुशी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पारस विद्या योजना को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना सिखाया और सिखाने का मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सबको जय जिनेन्द्र जोहार। मेरा नाम अनुप्रिया सोरेन है, UMS महिला डी। मैं पारस विद्या योजना के तहत यहाँ शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। और यहाँ पहले बच्चे लोग कम आते थे, लेकिन यहाँ जब से जुड़े हैं इस योजना में और यहाँ जब शिक्षिका के रूप में रखा गया है तब से बच्चों का उपस्थिति बढ़ गया है। पहले बच्चा अब्सेंट करते थे लेकिन अभी रेगुलर आते हैं। उनका बच्चा नहीं आते हैं जो अब्सेंट करते हैं, अभी भी 2-3 दिन से ज्यादा अब्सेंट करते हैं, तो उनके अभिभावक से जाकर के मिलते हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहते हैं। पारस विद्या योजना में जुड़ करके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पारस विद्या योजना को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ तक आने का मौका मिला और बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया। मेरा नाम है अंजू कुमारी। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरियारपुर में एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूँ। और हमारा स्कूल जो है हमारे गांव के थोड़ा साइड में पड़ती है। और इस प्रशिक्षण में हमें बहुत समझो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत सी सटीक तरीके से TLM बताए जाते हैं, बहुत सी ऐसी गतिविधियां बताए जाते हैं कि जैसे कि बच्चों को समझ में आए, इसकी मानसिक स्थिति को समझने में बहुत ज्यादा समझ आता है। मैं तो पारस विद्या योजना में लगभग अब 1 साल हो ही जाएंगे। देखने जाओ तो पहले से हमें बहुत ज्यादा सटीक लग रही है पढ़ाने में सर। पहले तो मेरे पास भी उतनी ज्ञानता ही नहीं थी कि बच्चों को कैसे एक्टिविटी वाला जो गतिविधि है वो हम बच्चों को बताएं, लेकिन हमारे लिए समझो कि एक असीम कृपा हो गई। इस प्रशिक्षण के द्वारा बच्चों को बताने के लिए हमें बहुत आसानी मिलती है। मैं पारस विद्या योजना को और धन्य मानना चाहूंगी यही सर कि हम शिक्षकों के लिए कि आभार मानना चाहूंगी कि बच्चों को भविष्य के लिए और हम ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को उजागर कर सकें। जय जिनेन्द्र, मैं सरिता राज उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय रोहन ट्रांड से मैं शिक्षिका के रूप में मैं कार्य कर रही हूँ। मैं 2023 से पारस विद्या योजना के कार्य कर रहे हैं। जैसे यहाँ रोहन ट्रांड में जैसे शिक्षक का कमी था तो यहाँ बच्चों अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा था, तो ये क्या हुआ कि पारस विद्या योजना के तहत से हमको शिक्षिका के रूप में कार्य मिला। तो यहाँ के बच्चों को जैसे पढ़ाई में उतना एक टीचर नहीं संभाल पाते थे, तो ये हमको एक सहयोगी के रूप में रखें। तो बच्चों के जैसे ये हो रहा है कि सबसे पहले संस्कार के बारे में ये सब बच्चों को बता रहे हैं, फिर समय का अनुपालन जो होता है बच्चों को वो सब हम भी बच्चों को बता रहे हैं। बीच बीच में ये क्या होता है कि जैसे जो बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं तो उसका अभिभावक से भी मिलते हैं। बच्चों को जैसे संस्कार के में सबसे पहले जो बच्चों को बताना है, सबसे पहले योगा करना है, सो जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, समय पर स्कूल आना चाहिए नहा धो के, और सप्ताह में 1 बार नाखून भी काटने के लिए बच्चों को बताया दिया जा रहा है। और ये जो बड़ा छोटा का आदर किस तरह करना है वो बच्चों को बता रहे हैं।
प्रत्येक दिन बच्चा जैसे जाते हैं स्कूल से तो सही जगह पर बैग जो कलम कॉपी है जो सही पर रख रहे हैं, बच्चे समय पर स्कूल आ रहे हैं। और बच्चों ये है क्या कि जैसे पहले बच्चों को ये संस्कार नहीं पता था कि बच्चों आते थे तो पहले जैसे तैसे रहते थे और कुछ मतलब नहीं हम लोग को बोलते थे बच्चों लोग। तो जैसे अभी बच्चे आते तो प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं बच्चे लोग। होमवर्क जो रोज मिलता है बच्चों को तो रोज हम पूछते हैं और बच्चे रोज मतलब होमवर्क बना के भी आ रहे हैं। पारस विद्या योजना से जुड़े हमको बहुत फायदा हुआ, खुद में भी अपने आप में भी बदलाव हुआ है और बच्चों को भी बदलाव भी कर रहे हैं, तो आगे भी प्रयास रखेंगे। पारस विद्या योजना से जुड़ के हमको बहुत सीख मिली है, इस तरह हम सब कर रहे हैं। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आगे और इसी तरह मतलब चलते रहे। मैं सुल्तान अंसारी उत्कर्मित मध्य विद्यालय चंगरी में पारस विद्या योजना अंतर्गत एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं इस परियोजना से 2023 से जुड़ा हुआ हूँ और इस योजना से जुड़ने के बाद बहुत सारे लाभ हुआ है और इससे बच्चों को भी लाभ हुआ है। सबम को जोहार, नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं मुन्नी मरांडी उत्कर्मित मध्य विद्यालय तिलिया बिहार में एक शिक्षिका के रूप में बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जब हम लोग इस स्कूल में पारस विद्या योजना से जुड़े तब बच्चे लोगों की उपस्थिति बढ़ गई। पहले इतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता था, शिक्षक के थोड़ा कमी के कारण। हम लोग के मीनाक्षी मैडम सिखाती है, हम लोग उसी के माध्यम से बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पारस विद्या में जोड़कर मुझे बहुत खुशी लग रहा है और हम लोग के शिक्षक भी हम दोनों को बहुत ही अच्छा से बच्चों को सिखा रहे हैं, इसलिए हमारे शिक्षक भी बहुत खुशी में हैं। पारस विद्या योजना के सबों को धन्यवाद देती हूँ सारे दिल से। जोहार सभी को, मेरा नाम रावड़ी देवी, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगर तिलैया में एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं पारस विद्या योजना के तहत सहायक शिक्षक हूँ और हम लोग पारस विद्या योजना से जुड़े जो शिक्षकों के माध्यम से हम लोग को शिक्षा मिला, उससे हम लोग सीख कर जैसे हम लोग समय के महत्व के बारे में सीखे और खेल कूद के बारे में सीखे, संस्कार के बारे में सीखे और हम लोग सीख के और बच्चे लोग को भी सिखाते हैं। पहले बच्चा उतना जैसे नहीं संस्कार के बारे में नहीं जानते थे, तो हम लोग सीख के बच्चे को सिखा रहे हैं, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ा और बदलाव आ रहा है बच्चे में। पारस विद्या योजना को हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो हम लोग को दिया है हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं तहे दिल से। सबसे पहले जोहार, जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम संतोष किस्को, मैं उत्कर्मित मध्य विद्यालय कोंझिया के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये विद्यालय ग्राम कोंझिया, पोस्ट अतकी, थाना पीटान, जिला गिरिडीह, राज्य झारखंड के अंतर्गत आते हैं। ये पारस विद्या योजना में जुड़ के सीखो सिखाओ श्रृंखला में जुड़ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बच्चे को भी सीखने का मौका मिल रहा है। जब आप पारस विद्या योजना में जुड़े तो आपको कैसा लग रहा है? जुड़ने के बाद हमें आत्मविश्वास के साथ बच्चे को पढ़ाने का अनुभव हुआ। इसके बाद बच्चे भी जैसे हम लोग को प्रशिक्षण प्रत्येक 15 दिन लगभग में हम लोग को दिया जाता है, उससे पहले हम सीखते हैं, इसके बाद बच्चे को सिखाते हैं। सभी को जोहार, नमस्ते, जय जिनेंद्र। मेरा नाम है मंजू कुमारी, मेरे स्कूल का नाम है उत्कर्मित मध्य विद्यालय पिपराड़ी। मैं पारस विद्या योजना से जुड़ी 3 साल से पढ़ा रही हूँ। पारस विद्या में जुड़ के हमको बहुत फायदा हुआ और मेरे गांव के अगल बगल बच्चों को भी फायदा हुआ, बहुत परिवर्तन आया। पहले बच्चा नहीं आता था, उसको जाके घर जाके बुला के लाएं और फिर बच्चों को पढ़ाने में एक्टिविटी के माध्यम से जो मैडम दी है प्रशिक्षण, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे में बहुत परिवर्तन हुआ। पहले तो बच्चा स्कूल आने में तो एक्टिव नहीं रहता था कि हमको स्कूल जाना है। अब हम लोग घर घर जाके उनके अभिभावक से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, स्कूल भेजना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चे ने अभिभावक ने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। उसके बाद बच्चों में भी बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत सारे एक्टिविटी भी बताए, उनके माध्यम से भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और फिर वह पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लगा और उनके अभिभावक को भी मतलब बच्चों को भेजने में
जागरूक हुआ। पारस विद्या योजना का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमको इतना ट्रेंड किए कि ताकि हम अपने आसपास के गांव के बच्चों को अपना अनुभव वेबिनार के तौर से, पारस विद्या योजना के तौर से हम बच्चों को सिखाने की कार्य कर रही हूँ। और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि और मेरे बच्चा आगे और कुछ करे और हम लोग को योगदान देने की सुविधा प्राप्त करें हम बच्चों को, और हम लोग को भी सीखने और सिखाने का कार्य करने में बहुत दिल लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चा गांव के अगल बगल के बच्चा जो पढ़ते नहीं थे वो आजकल सब बच्चे स्कूल आ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। ये मैं पारस विद्या योजना को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हम लोग के लिए किए और आसपास के स्कूलों के लिए किए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।